हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ हॉर्टिकल्चर एकेडमी। बच्चों, मैं विवेक पांडे आपके लिए पूरे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के और डिग्री इन इंजीनियरिंग के कोर्स लेके आया हूँ। इस कोर्स हमारे चैनल पे आप डिप्लोमा के भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, डिग्री के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, और जैसा कि आप जानते हो हम डिग्री और डिप्लोमा के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, एसएससी जेई और गेट के भी। तो ये 40+ एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों। तो जो हमने अभी तक सेमेस्टर 6 में ये सब्जेक्ट है, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को एमएसबीटी पैटर्न में अगर आप देखोगे तो एमएसबीटी पैटर्न जो मुंबई का है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो उसमें हम लोग का हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ये सब्जेक्ट है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 हमारा स्टार्ट है। तो बच्चों, हम लोग ने इस लेक्चर में यहाँ तक का काम कर लिया है। हमारा जनरल लेआउट डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व हमने चालू किया था प्रीवियस लेक्चर में, और हम जानते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व को हम लोग ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। और इसके बाद हमने ये सब कंप्लीट किया, स्पूल टाइप कंप्लीट किया, स्लाइडिंग स्पूल किया बच्चों, रोटरी स्पूल किया। इसको रोटरी स्पूल ये रोटेट होता है, और ये जैसा रोटेट होता है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स ओपन होते हैं, ये हमने किया था थोड़ा। तो मैं जरा एक छोटा सा यहाँ पे इसका रिवीजन लेना चाहूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका जरा एक रिवीजन ले लेते हैं। तो सब लोग जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। ओके एवरीवन, लेट अस टेक अ रिवीजन राइट नाउ। ये देखो, अगर एक बॉक्स रहेगा ना, एक बॉक्स, तो उसको वन पोजीशन बोलते हैं बच्चों, और दो बॉक्स रहेगा तो वन पोजीशन टू पोजीशन, यहाँ पे वन पोजीशन टू पोजीशन थ्री पोजीशन। तो ये थ्री पोजीशन होता है। ये छोटा सा रिवीजन मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। इसको जरा वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इस बार कोशिश करता हूँ। जरा देखिए यहाँ पे, देखो ये है ना, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल पोजीशन पे, न्यूट्रल पोजीशन यहाँ पे बोलेंगे तो एक चीज समझ जाओ, चार पोर्ट दिख रहा है आपको। ये पोर्ट पी है, पोर्ट टी है, पोर्ट ए है, और पोर्ट बी है। पी मतलब प्रेशर पोर्ट है, टी मतलब टैंक पोर्ट है। ये देखो, ये टैंक हो गया है, टैंक, और ये वाला पंप हो गया है। और फिर यहाँ पे सिलेंडर लाइन, ये दो सिलेंडर की लाइन है, ए और बी। बी बी सी में भी सिलेंडर लाइन है, ए और बी हमारा सिलेंडर लाइन है। तो जरा देखो, अब यहाँ पे देखो जरा, इस तरह के चार पोर्ट आपको दिखाए गए हैं। तो आप पहले देखोगे ना, फर्स्ट न्यूट्रल पोजीशन पे बच्चों, न्यूट्रल पोजीशन पे जरा समझो। पी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी वन, टी इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू एनी वन, ए इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू एनी वन, एंड बी इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू एनी वन। तो न्यूट्रल में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई फ्लो हो रहा है नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो फ्लो। बच्चों, यहाँ पे कोई फ्लो नहीं है, नो फ्लो। ओके, अब क्या होगा, फर्स्ट केस में देखो, यहाँ का ना, ये देखो, ये ऑक्स, ये जगह देखो, ये सोलेनॉइड है। क्या है बच्चों? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की वजह से ये वाला पार्ट, ये जो ये पार्ट है, ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बॉक्स यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट पोजीशन में बताता हूँ। देखो, सेकेंड बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला, देखो ये वाला बॉक्स, ये बच्चों यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बॉक्स यहाँ आ जाएगा। तो ये पोजीशन नंबर 1 हो गया। इस पोजीशन पे क्या होता है, जरा इस चीज को समझो। मैं वापस सब कुछ क्लियर करता हूँ। देखो, फिर क्या होगा, ये वाला है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको कनेक्शन दे देगा, इसके बीच में कनेक्शन आ जाएगा, और ये वाला ना इसके बीच में कनेक्शन दे देगा। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से पंप पानी ऊपर लेके जाएगा, यहाँ पानी भर जाएगा बच्चों, ये हमने किया है प्रीवियस लेक्चर में। और फिर ये पिस्टन कहाँ जाता है, ये बाहर की तरफ आता है। पिस्टन, पिस्टन बच्चों बाहर की तरफ जाएगा। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे पिस्टन विल कम आउट, और फिर क्या होगा, नेक्स्ट केस 2 में, अभी देखो जरा, बहुत ध्यान से समझो जरा बच्चों। ये केस 1 हो गया। केस 2 में क्या होता है, ये सेकंड जो बॉक्स, ये बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा, और ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये वाला जो है ना, ये बच्चों इसको कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला ना बच्चों इसको कनेक्ट हो जाएगा, इसको, ठीक है। तो क्या होगा, अब ना वाटर पंप से यहाँ जाएगा, और ये पिस्टन अब इस तरफ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, रेसिप्रोकेट होगा। बहुत ध्यान से देखो, केस 1 केस 2 के बीच में डिफरेंस। ये ऐसे था, ये ऐसे था बच्चों, यहाँ चार पोर्ट है आपका, और यहाँ पे ये एक वैसे है, एक ऐसे। तो जरा चीजों को समझो, यहाँ ऐसे, नॉट लाइक दिस, समझ गया? ये वाला यहाँ आएगा तो सीधा सीधा जाएगा पानी, और जब यहाँ आएगा तो
अंडरस्टूड। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जरा एक बार देख लो अच्छे से वापस, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको दिखे। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो तो अभी मैंने रिवीजन करा है प्रीवियस लेक्चर, जरा देखो। टाइप्स ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। अब देखो ये 2x2 ये क्या होता है, 3x2 क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे पहले, हाउ टू रीड, ये पता होना चाहिए। हाउ टू रीड, ये क्रॉस मत बोलना कभी भी। ये ये पहला वाला जो है ना उसको 2/2 बोलेंगे, 2/2। इसको बोलेंगे 3/2। एक है 4/2, एक है 4/3। ये चार आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। दिस फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो मैं सीधा टेक्स्ट बुक उठा के आपको पढ़ा दूंगा। अंडरस्टूड। तो आपको चार तरह के और डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। अच्छा, मैंने पहले भी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व के टाइप पढ़ा है। ये देखो, ये रोटरी स्पूल डीसी वॉल्व, ये भी डीसी मतलब डायरेक्शन कंट्रोल। ये भी देखो स्लाइडिंग स्पूल डीसी वॉल्व, ये भी डायरेक्शन कंट्रोल है। ये सब डायरेक्शन कंट्रोल है, बट इनका जरा देखो क्लासिफिकेशन ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी वॉल्व। लेकिन ये भी डीसी वॉल्व, ये जो आज हम लोग करने वाले हैं ये भी टाइप्स ऑफ डीसी वॉल्व है। लेकिन बच्चों ये क्या है, ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स पे है, नंबर ऑफ पोर्ट्स पे बेस्ड है। तो 2x2 देखते जरा क्या है पहले, 2/2 डीसी वॉल्व। इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम वगैरह देख लो। ये 2/2, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी इसको अच्छे से करेंगे। देखो 2/2 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। टू क्लोज पोर्ट, दो पोर्ट रहेगा बच्चों, और इन क्लोज न्यूट्रल पोजीशन एंड फ्लो थ्रू एक्चुएटेड। यहाँ देखो, बहुत ध्यान से ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। कितने पोर्ट है यहाँ पे, क्या है, ये जो दिख रहा है ना, थोड़ा पीछे आते हैं, एक मिनट स्लाइड बरोबर कर दो। ये डायग्राम है, जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, जरा समझ लो एक बार। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको वहां पे ना बच्चों दो बॉक्स दिख रहा है। कितना बॉक्स है जरा बताओ, कौन से दो बॉक्स, क्या आप उसको नोटिफाई कर सकते हो? मैं आपके लिए टिक करता हूँ। एक मिनट में पेन का कलर चेंज करके आपको टिक करता हूँ, ताकि आपको देखिए। ये देखो, ये बॉक्स नंबर 1 है बच्चों, ये और ये वाला आपका बॉक्स नंबर 2 है। तो ये पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन बच्चों 2 है। और कितने पोर्ट है, पोर्ट 1, पोर्ट 2। कितने पोर्ट है बच्चों, पोर्ट 2 है। तो यहाँ पे दो पोर्ट है और दो पोजीशन है, इसीलिए इसका नाम 2/2 है। इसीलिए इसका नाम 2/2 क्लोज पोर्ट इन न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो पोर्ट क्लोज्ड है, लेकिन जब ये वर्किंग में जाएगा तो ये वाला है ना यहाँ आ जाएगा और ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं सिखाता हूँ आपको इसको 2/2 को, जरा ध्यान से समझो। पहले इसको 2/2 क्या बोलते क्यों, ये समझ लो। क्योंकि इसमें पोर्ट 2 होता है और इसका पोजीशन 2 है। पोजीशन कैसे देखते हैं बच्चों, देख लो मैंने यहाँ बताया। ऐसा एक बॉक्स रहेगा तो पोजीशन 1, दो बॉक्स रहेगा 1 2 तो पोजीशन 2, तीन बॉक्स रहेगा तो तीन पोजीशन। तो ऐसे पोजीशन पे चलता है। अच्छा, इसका पोजीशन बताओ, इसका पोजीशन 2 है, सिंपल। ओके, इसका पोजीशन बोलो बच्चों, इसका पोजीशन 3 है। ये देखो, जो डिनोमिनेटर में रहता है ना, जैसे 4/3, तो ये 3 क्या बता रहा है, पोजीशन। ये 4 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो न्यूमरेटर विल इंडिकेट नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर, 4 पोर्ट्स। 2 ओपन पोजीशन, 1 क्लोज्ड, 1 न्यूट्रल, 4 हो गया। तो 4 पोर्ट्स एंड 3 इज द पोजीशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जरा, 5 पोर्ट्स है, 1 2 3 4 5 पोर्ट्स एंड पोजीशन देखो। बॉक्स दो ही बॉक्स है, एक बॉक्स ये है बच्चों और एक बॉक्स ये, दो बॉक्स इसलिए पोजीशन 2। तो आपके सिलेबस में जो है वो सबसे पहला वो देखते हैं, पहला आपका 2x2 डीसी वॉल्व है। तो 2x2 डीसी वॉल्व देखते हैं। ये देखो, 2 वे 2 पोजीशन वॉल्व, ये दिख रहा है आपको, ऐसे वर्क करता है। तो जरा आप ध्यान से देख लो। आप देखो जरा इसको पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके गाइस, ये क्लोज्ड है। अब क्लोज्ड है देखो, अब आपको दिख रहा है ये क्लोज्ड है। अब देखो ये ओपन हो गया। देखो यहाँ का पानी
यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है। अब जब ये देखो ये पिस्टन सरका दिया, यहाँ पे आके ये बंद हो गया, यहाँ पे पिस्टन आ गया ना, अब बंद हो गया, ये क्लोज था। तो ऐसे ओपन होता है और ऐसे क्लोज होता है, ये टू वे टू पोजीशन है, समझा? ये सिमेट, ये मैंने एक सिंपल सा आपको जीआईएफ दिया है, यहाँ पे आप इस जीआईएफ में देख सकते हो कैसे वर्क हो रहा है टू वे टू। अब ओपन हो गया, जैसे आपने प्रेशर हटा दिया, स्प्रिंग भी है इसमें, अब पानी आ रहा है, यहाँ से आउटलेट हो रहा है, क्लोज हो गया। तो इस तरीके से टू वे टू पोजीशन होता है। टू वे टू पोजीशन आपके टेक्स्ट बुक में क्या हाल है, तो वो भी देखते हैं अब हम लोग। ये थ्री वे टू पोजीशन है, ये बाद में देखते हैं जरा, पहले टू वे टू फर्स्ट चीज पढ़ लेते हैं। ये देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, टू वे टू। आपके आपका टेक्स्ट बुक है ये, तो आप जानते हो। ध्यान से देख लो जरा, टू क्रॉस टू डीसी वॉल, रीड एज टू बाई टू डीसी वॉल। एक एक लाइन समझेंगे, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। रीड एज टू बाई टू डीसी वॉल शोज स्पूल टाइप डीसी वॉल। याद रखना ये कौन सा टाइप है, स्पूल टाइप। कैसे समझा स्पूल टाइप है, स्लाइडिंग स्पूल टाइप है बच्चों। क्या है ये, स्लाइडिंग स्पूल टाइप, बताता हूं मैं। स्लाइडिंग स्पूल टाइप क्या होता है, पहले तो समझो। स्लाइडिंग स्पूल टाइप क्या होता है, ये हमने देखा है। ये देखो यहाँ पे स्लाइडिंग स्पूल टाइप, ये स्पूल टाइप स्लाइडिंग। इसको ऐसे प्रेशर डालोगे तो ये इस तरफ भागेगा, इधर से प्रेशर डालोगे तो इस तरफ भागेगा, स्लाइड हो रहा है ना। तो इसलिए इसको स्लाइडिंग स्पूल टाइप बोलते हैं। यहाँ पे भी वो डायग्राम स्लाइडिंग स्पूल टाइप का ही है। देखिए ये देखो आपके बुक में जो ये स्लाइड होता है, ये ऐसे ऐसे मूव होता है, इसलिए ये एरो दिया है। अब जरा देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्लाइडिंग स्पूल इन फाइनली फिनिश्ड बोर। ये अंदर वाला सेक्शन जो है ना वो बोर है। एक्चुएशन इज बाय पुश बटन। पुश करेंगे, मैंने बोला था ना स्पूल में स्लाइडिंग में पुश करते हैं, याद आया प्रीवियस लेक्चर में, और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। आगे सुनो, पोर्ट थ्रू पोर्ट पी, ये पोर्ट पी दिख रहा है। प्रेशराइज्ड ऑयल इज कमिंग इन, यहां से ऑयल अंदर जा रहा है बच्चों। हेंस ऑयल विल गो आउट थ्रू पोर्ट ए, से बाहर होगा। दो ही पोर्ट दिख रहे हैं ना, क्यों दो पोर्ट है, अरे इसका नाम ही टू बाई टू है, तो इसमें कितना पोर्ट आएगा, टू। पोजीशन कितना है, टू। शो पोर्ट पी इज नॉट कनेक्टेड टू फिगर, ये वाला फिगर देखो, मैं वापस रफ कर रहा हूँ आपके लिए, जरा पूरा इंक इरेज कर देता हूँ, जरा देख लो। ये पोजीशन देखो, ये नॉर्मल पोजीशन है। क्यों नॉर्मल, देखो अगर यहाँ से पानी आ भी जाता है अंदर, तो क्या यहाँ से पानी बाहर जा पाएगा, नहीं, अरे ये क्लोज्ड है बच्चों, नॉर्मल पोजीशन में है लेकिन क्लोज्ड है, समझा? क्योंकि वहां पे पिस्टन है, पिस्टन पिस्टन का रॉड, समझा? तो नहीं जाएगा पानी, इसलिए नो फ्लो फ्रॉम पी टू ए, पी टू ए में। अब इसको हम लेफ्ट पुश करेंगे, कहाँ पुश करेंगे, लेफ्ट। जैसे आप लेफ्ट पुश करोगे, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका पोजीशन। अच्छा, लेफ्ट पुश करो, कहीं भी पुश करो, लेफ्ट बोला है, लेफ्ट पुश प्रेस्ड, लेफ्ट पुश कर दो आप, राइट पुश कर दो, कोई भी पुश करो, चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पानी अंदर आएगा, ये पोर्ट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये आपका है टू क्रॉस टू। नाम टू क्रॉस टू क्यों है ये पता होना चाहिए, क्योंकि पोर्ट टू है बच्चों, मैं बार बार बता रहा हूँ, और पोजीशन भी इसका टू है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जरा एग्जाम, इसको जरा ध्यान से समझेंगे थोड़ा और। इंपॉर्टेंट, दिस वॉल्व इज नॉर्मली क्लोज, टू क्रॉस टू डीसी वॉल्व कैन बेस्ट कंपेयर विद डोमेस्टिक वाटर टैप। मैंने बताया था डोमेस्टिक का पानी, आप एक बार चले जाओ मॉल में, कहीं भी चले जाओ, ये इसके घर पे ऐसा नल है देखो, इसको दाबोगे, प्रेशर ऊपर से उंगली से पानी आने लगे, वो एग्जाम्पल है। ऑलवेज क्लोज, दिस इज नॉर्मल पोजीशन, इज नॉर्मल, नॉर्मल पोजीशन में हमेशा क्लोज रहेगा जब तक आप उसको प्रेशर से दाबोगे नहीं। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे ना। अब सवाल उठता है इसका सिंबल। ठीक है, तो इसका सिंबल जरा बाद में, सिंबल देखो इसका ये है, ये इसका सिंबल है, ये जो दिख रहा है ना इसमें, ये इसका सिंबल है बच्चों। ये सिंबल आपको डायग्राम में एग्जाम में बनाना है, ये बहुत एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सिंबल और डायग्राम आपको आएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये पोजीशन आपको दिखाना है कि पानी अंदर आ रहा है लेकिन आउट नहीं हो रहा है, जैसे पुश करोगे आउट हो रहा है, बस इतना ही है। डायग्राम बनेगा तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, इतना याद रखो। अब फिर थ्री क्रॉस टू डीसी बॉल, थ्री क्रॉस टू के बारे में आ जाओ, बात करते हैं। ये देखो, अच्छा पहले बता दो मुझे थ्री क्रॉस टू मतलब होता क्या है?
3/2 मतलब क्या होता है बच्चों? ये 3 मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्या है ये? 3 मतलब नंबर ऑफ पोर्ट, 2 मतलब पोजीशन, इसका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जरा ध्यान से, जरा इस डायग्राम को पहले मैं दिखाता हूँ सब। ये देखो, ये इसका क्या है? सिंबल है सर, सिंबल है भाई। कितने पोर्ट है बच्चों? 4, सॉरी सर 3 पोर्ट है, 3/2 है ना। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझो। देख लो ये 3 पोर्ट दिख रहा है क्या कुछ डायग्राम? ये डायग्राम देखो, ये वाला एक पोर्ट पी दिख रहा है, ए दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी ए आर दिख रहा है, पी ए आर। चलो एक एक चीज रीड करते हैं। सिमिलर टू 2x2 डीसी वॉल्व, दिस वॉल्व ऑल्सो स्पूल रेसिप्रोकेट इन फाइनली प्रिंसिपल। ये भी वैसा ही है भाई। देख लो रेसिप्रोकेट होगा, आप यहाँ से बटन को पुश करोगे और ये अंदर रेसिप्रोकेट होगा, और इस रेसिप्रोकेट होने की वजह से कुछ ओपन होता है पोर्ट, कुछ क्लोज होता है। स्प्रिंग इज अटैच टू स्पूल, स्प्रिंग यहाँ पे भी है, स्प्रिंग वहां पे भी था। डायग्राम नहीं याद आता है तो दिखा देता हूँ स्प्रिंग भाई आपको। ये देखो पिछले डायग्राम में भी आपको स्प्रिंग था, ये डायग्राम में पिछला, सॉरी सॉरी इसमें नहीं, ये देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग था, ये वाला देखो, ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग रहता है वहां पे। यहाँ पे भी डायग्राम में स्प्रिंग नहीं दिया रहेगा, बट स्प्रिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग रिटर्न होने के लिए। यहाँ पे देखो स्प्रिंग दिख रहा है आपको, ये स्प्रिंग है। एक एक चीज पढ़ता हूँ। फिगर 4.43, ये 4.43 है, एक्चुएटेड पोजीशन है, और ये नॉर्मल पोजीशन है। नॉर्मल पोजीशन, तो सबसे पहले नॉर्मल पोजीशन डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे पुश बटन प्रेस्ड इन द पोर्ट पी इज कनेक्टेड टू पोर्ट ए, ओके, एंड नो फ्लो थ्रू आर व्हेन स्पूल इज प्रेस्ड इन, स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड। देखो जैसे आप इसको पुश करोगे तो ये ना, ये जो ये है ना, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी कैसा, यहाँ से अगर पानी अंदर जाता है ना ऑयल, तो ये ऑयल यहाँ से निकल जाएगा, उसको यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ नहीं आएगा मतलब आर क्या है बच्चों? आपका आर क्लोज रहेगा, आर इज क्लोज्ड। स्प्रिंग और कॉम्प्रेस्ड है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है। अब स्प्रिंग क्या करेगा? नाउ पुश बटन इज रिलीज, जैसे आप पुश बटन खोल दोगे, व्हेन पुश बटन इज रिलीज स्प्रिंग विल एक्सपांड, स्प्रिंग अपना पोजीशन वापस लेगा और ये इस तरफ भागेगा। इस तरफ भागेगा तो ये जो है ना, ये तीनों यहाँ आ जाएंगे, तो ये वाला क्लोज हो जाएगा, यहाँ इस तरफ आ जाएंगे। जरा देखो बहुत ध्यान से समझो, ये वाला भी इसका ये दिख रहा है, ये तीन लोग। लेट मी इरेज दिस। देखो इधर देखो, विल एक्सपांड, स्पूल विल मूव टुवर्ड्स राइट, नाउ पोर्ट ए विल बी कनेक्टेड टू पोर्ट आर। अब बहुत ध्यान से सुनो क्या मैं बता रहा हूँ। पहला, फर्स्ट पॉइंट हमने इसको पुश किया, तो ये वाला ना, ये पहले यहाँ था, ये दिख रहा है, ये आपको ये दिख रहा है, ये पहले यहाँ था। यहाँ होने की वजह से पी क्या था? क्लोज, पी क्लोज था। लेकिन जब हमने पुश किया तो इसका पोजीशन यहाँ हो गया, और अब पी ओपन हो गया, और पी से ए पे फ्लो गया, और क्या क्लोज हो गया बच्चों? आर क्लोज हो गया। पहली बार जब पुश किया तो पी खुल गया, ओके। देख लो इधर, इधर देख लो, ये नॉर्मल पोजीशन है, देख लो ना जरा। नॉर्मल पोजीशन में आपका पी क्लोज रहता है, तो याद रखो स्टार्टिंग में क्या क्लोज रहता है बच्चों? पी क्लोज्ड, और एक कनेक्शन है आर से, ए कनेक्टेड है आर से, ए से वाटर आर में जा रहा है। नेक्स्ट, पुश करने के बाद, पुश करेंगे तो आपका आर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ओके। तो आर क्लोज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और पी कनेक्ट हो जाएगा बच्चों, और आर क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद आप उंगली हटा दो, अपना अपना पुश हटा दो, तो स्प्रिंग काम करेगा, स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग इसको धक्का देगा। जैसे स्प्रिंग धक्का देगा, वापस ये वाला पोजीशन मिल जाएगा, नॉर्मल वाला। तो ये दो पोजीशन है, एक आपका स्टार्टिंग पोजीशन आपको याद रखना है नॉर्मल वाला, और ये डायग्राम आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये देखो, ये तो उसका लाइन डायग्राम है। ये क्या दिख रहा है आपका? ये देखो पोर्ट वगैरह सब समझ गया। 3/2 मीन्स 3 पोर्ट्स एंड 2 पोजीशन, 2 पोजीशंस मीन 2 स्क्वायर। देखा मैंने जो बताया था आपको, 2 पोजीशन मतलब बच्चों 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर ऐसा, एक स्क्वायर ऐसा, इसको 2 पोजीशन बोलते हैं, 2 स्क्वायर। और 3/2 मतलब 3 पोर्ट 2 पोजीशन, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपका काम हो गया, अंडरस्टूड। अब ये आपका एक डायग्राम हो गया। अब हम जरा देखते हैं हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है पहले। देखो जरा क्या क्या कंप्लीट हो गया। ये बच्चों कंप्लीट हो गया, 3/2 डीसी वॉल भी कंप्लीट हो गया। अब हमको 4/2 में जाना है।
आगे बढ़ते हैं तो 4/2 हमको मिलेगा। नीचे ही देखो इसके 4/2 है। लेट मी इरेज ऑल दिस इंक नाउ। अब ये देखो ये 4/2। अच्छा 4/2 का मतलब पहले बताओ। 4/2 4 मतलब क्या? ये 4 है क्या? ये पोर्ट है बच्चों। बोलने का लाइव चैट में इसको टाइप करने का, जब भी मैं पूछूं ना 4 क्या है, फटाक से टाइप करने का 4। 2 क्या है बच्चों? व्हाट इज 2? पोजीशन। 2 पोजीशन मतलब कितना बॉक्स रहेगा? बोलो। 1 2। ओके 4/2। तो जरा ध्यान से पढ़ते हैं। रीड एज 4/2 डीसी वॉल कैन ऑल्सो बी रीड एज 4-वे 2 पोजीशन डीसी वॉल। ये दो चीजें, दो तरीके से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। So now let us zoom this a bit and let us understand one line. 3x2 DC valve is shown in the figure. It is in normal position. ये उसका normal position है बच्चों। ये 4 पोर्ट है, कौन कौन से दिख रहे हैं? R, B, P, A। 4 पोर्ट। ओके, कोई तकलीफ किसी को 4 पोर्ट में? ये नॉर्मल पोजीशन है उसका। देयर आर 4 पोर्ट्स। A, B are consumer port, ports going to actuator. P is pressure port through which pressurized oil goes in। P दिख रहा है? P प्रेशर वाला है ना, तो पी से ही ऑयल आएगा ना, क्योंकि प्रेशर में ऑयल आता है बहुत। सिंपल सी बात है, कभी भी ऑयल कहाँ से आएगा? पी से। समझा? यहाँ पे भी देखो पी से आ रहा था, पी और ए कनेक्ट हो गया था, तो पी से ऑयल आएगा। और यहाँ देखो पोर्ट आर इज यूज टू रिटर्न ऑयल बाय रिजर्वायर। आर मतलब क्या? रिटर्न। और इसका सिंबल भी देखो ना, बाहर की तरफ है। रुको एक मिनट, ये देखो पी का सिंबल ऊपर की तरफ है, मतलब पी से ऑयल अंदर जा रहा है। और आर का सिंबल बाहर की तरफ है, आर बाहर है, मतलब पी क्या है? इन पॉइंट है ऑयल का। आर मतलब रिटर्न, अरे नाम से ही समझ रहे हैं। पी से प्रेशर, प्रेशर से अंदर जाता है अंदर। और आर मतलब रिटर्न, रिटर्न से बाहर आता है। अंडरस्टूड? ये आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं? थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। द वॉल्व इज पुश बटन। द वॉल्व इज पुश बटन ऑपरेटेड। मैनुअली ऑपरेट करता है पुश बटन। वॉल्व रीगेन्स इट्स नॉर्मल पोजीशन बाय स्प्रिंग एक्सपांशन। भाई इधर भी एक स्प्रिंग है, तो याद रखना स्प्रिंग से ये रिटर्न होता है, ये भी और ये भी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। उंगली अपनी ले लो, उंगली को नल पे दाबो, तो क्या होगा? समझो कोई भी एक नॉर्मल मॉल में गए जहाँ पे ये वाला है, तो आप उंगली को दाब देते हो। उंगली से दाबोगे टैप को, तो पानी आना चालू हो गया, हाथ धो लिया। हाथ धोने के बाद उंगली हटा दी, तो पानी अपने आप थोड़ा टाइम बाद बंद हो जाता है बच्चों। थोड़ा टाइम बाद बंद होता है, क्यों? स्प्रिंग को वापस रिटर्न आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, कुछ सेकंड। वही एक्सपांड टू इट्स फ्री रेन, धीरे धीरे एक्सपांड हो जाता है। देखो इधर लिखा है एक्सपांड टू फ्री रेन। पोर्ट पी इज कनेक्टेड टू पोर्ट ए। पोर्ट पी बच्चों पोर्ट ए से कनेक्टेड है, ऐसे यहाँ से यहाँ। आगे देखो, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट स्प्रिंग इज फुल्ली expanded to three length. Port P is connected to port A and B is connected to R। ये जो B है ना, B बच्चों R से connected है। आगे देखो, this is actuated position। Now position is released as shown in the figure 4.46। This is actuated position। Now sliding spool will move towards left, thereby compression spring। Now we can see the port P is connected to port B। जरा इसका देखते हैं और कोई डायग्राम है? इधर देखो डायग्राम है। इस डायग्राम को जरा समझते हैं अभी, थोड़ा ध्यान से देखो बस। ये 4.4 है फिगर। कौन सा फिगर है ये? Now push button is pressed as shown in the 4.4। This is actuated position। Now sliding spool। ये दो पोजीशन आप देख रहे हो यहाँ पे। पहले पोजीशन पे क्या होता है बच्चों? ये जो P का कनेक्शन है ना, P का कनेक्शन जो है A से है पहले पोजीशन में। और फिर आप यहाँ देखोगे R का कनेक्शन बच्चों B पे है। और यहाँ पे आप जरा कनेक्शन देखो, P का कनेक्शन बच्चों B से है और R का कनेक्शन बच्चों खुद में ही है, नो कनेक्शन। ए देखो, ए इधर से ऑयल दे रहा है, यहाँ से कनेक्ट होके बच्चों कहाँ जा रहा है? आर में जा रहा है। देखो जरा ए का कनेक्शन जरा ध्यान से देखो, ऐसे घूम के जा रहा है ए का ऑयल। और बी का तो सीधा बी में जा रहा है। तो बहुत इजी है। पी जो है वो बहुत ध्यान से समझो, शोज नॉर्मल पोजीशन। पी और ए नॉर्मल पोजीशन पे जाता है। ये देखो ये एक्चुएटेड पोजीशन। एक्चुएटेड पोजीशन बोलेगा तो पी जाएगा बी पे और ए जाएगा आर पे, ये एक्चुएटेड है। और नॉर्मल में उल्टा, पी जाएगा आर को, सॉरी पी जाएगा ए को, पी जाएगा ए को,
और आर जाएगा बी को। तो ये चेंजेस है, आर जाएगा बी को, पी जाएगा ए को। ओके, ये समझ गया। तो वापस मैं बता देता हूँ अपना कौन कौन सा खत्म हो गया, आ जाओ देख लो। 4 अपने को करना है, ये भी हो गया, 4/2 हो गया। अब एक लास्ट बचा है बच्चों, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, एक लास्ट वाला पार्ट बचा है यहाँ पे, 4/3। ये देख रहे हैं, 4/3 डीसी वॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा पहले, 4/3 डीसी वॉल्व मतलब क्या होता है? 4 मतलब भाई नंबर ऑफ पोर्ट्स, 3 मतलब पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन। अच्छा, पोजीशन कैसे मालूम पड़ता है बच्चों? ये दिख रहा है, पोजीशन में 3 मतलब 3 बॉक्स, 1 2 3, 3 बॉक्स रहेगा। इसको बहुत ध्यान से समझो। वी हैव सीन वी हैव सीन 4/2 वॉल्व, दिस इज स्लाइड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 4/2 डीसी वॉल्व। 4/2 अभी अभी हमने देखा, ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है उसी का। सिमिलर टू 4x3 वॉल्व, देयर आर 4 पोर्ट्स। कितना पोर्ट है? 4, ए बी पी आर। बट वन पोजीशन इज एडेड, दैट इज सेंटर पोजीशन। यहाँ पे एक पोजीशन ऐड किया बच्चों, सेंटर पोजीशन। देखते जरा क्या है, 4.49 as shown. Now we can see that spool of this valve is having 3 position. The spool is so selected because we have obtained, देखो, closed center position, no flow। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्लो हो ही नहीं पाएगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, जरा देखो। समझो आर से, समझो पी से पानी अंदर आ रहा है, पी से पानी अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा? अरे भाई जाएगा कहाँ पानी? पी मतलब प्रेशराइज्ड ऑयल, पी से ही आएगा ना, प्रेशर से। समझो पी से आ गया, कहाँ जाएगा? ना ए में जा पा रहा है ना बी में जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे स्टॉपेज है, नहीं जा पा। समझो आर से अंदर आ गया, आर से बताओ, आर से अंदर आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ आएगा, यहाँ आके फंस जाएगा ना। यहाँ से किस पोर्ट में जाएगा? नहीं जा पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसको बोलते हैं क्लोज पोजीशन, सेंटर पोजीशन, सेंटर्ड क्लोज्ड सेंटर पोजीशन, नो फ्लो। कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं है। We have shifted this in such a manner that all ports are close to each other. No flow from port P to A. लेकिन मुझे बताओ, क्या इसमें ऐसा था? इसमें ऐसा था? नहीं, इसमें हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी से कनेक्टेड था, दोनों में, देख लो। लेकिन इसमें एक ऐसा पोजीशन आएगा जिसको हम लोग सेंटर पोजीशन बोलते हैं। सेंटर पोजीशन पे बच्चों एक चीज आपको याद रखना है कि सेंटर पोजीशन पे कभी भी आपको फ्लो नहीं मिलेगा। और फिर ये 2 पोजीशन आपको याद रखना है, दोनों पोजीशन का डायग्राम याद रखो। जो P है वो A से कनेक्टेड है बच्चों, और R जो है कनेक्टेड वो B से है। ओके, और फिर ये वाला पोजीशन भी याद रखना है जहाँ P B से कनेक्टेड, और ये बस इतना ही करना है। ये डायग्राम अच्छे से बना दो, आपका एग्जाम में सब कुछ हो जाएगा। ये आपको लिखना ही है, 4x3। पोर्ट P कनेक्टेड है पोर्ट A से, पोर्ट R कनेक्टेड है B से, ये सब आपको लिख देना है बस। और ये उसका लाइन डायग्राम। देखो लाइन डायग्राम कैसे समझे, ये मेन डायग्राम इसका सिंबल, इसको हम लोग सिंबल बोलते हैं बच्चों, सिंबल। ये सिंबल यहाँ पे भी है 4x3 का, ये डायग्राम आपका है यहाँ पे 4/3 का। ये देखो ये सिंबल है, आप ये बना दो, एग्जाम में आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। समझा? 4 पोर्ट दिख रहा है, ये 4 पोर्ट, और ये उसके वेज, 3 वे। अच्छे से 3 वे की पूरा पोजीशन देखो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। समझा? तो यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में भी है, चाहे ये बना दो चाहे वो स्लाइड वाला बना दो, दोनों, बोथ इज राइट, यू विल गेट बोथ, फुल मार्क्स फॉर बोथ। ओके, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट राइट नाउ, इसको जरा अच्छे से कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ जाके ये वाला पार्ट फ्लो कंट्रोल वॉल्व हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ है, उस टॉपिक का नाम है, देख लो क्या क्या खत्म कर लिया। इस ये पूरा 4 टाइप का वॉल्व किया, इसको मैंने बताया, सब याद रखना है, सिर्फ कौन सा पोर्ट किससे कनेक्टेड है ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि ए पी को कनेक्ट है, बी आर को कनेक्ट है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और डायग्राम डायग्राम प्रैक्टिस कर लो घर पे अच्छे से। और डायग्राम कोई बड़ी बात नहीं है, एक बाहर का बॉक्स है, उसके अंदर भाई पिस्टन है और 4 पोर्ट है नीचे डायग्राम में। ऐसे ही करना है, 4 या 2 पोर्ट है तो ये बनाना है आपको। तो याद रखो, हमने 2x2 डीसी वॉल खत्म कर लिया, 3x2 डीसी वॉल खत्म कर लिया, 4x2 डीसी वॉल खत्म कर लिया, 4x3। तो यहाँ जाके हमारा डीसी वॉल्व का टॉपिक खत्म हो गया है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीसी वॉल्व मतलब, डीसी बोलेंगे तो डायरेक्शनल कंट्रोल, डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो वॉल्व यूज होता था उसको हम डीसी वॉल्व में पढ़े। अब फ्लो कंट्रोल करने के लिए जो वॉल्व यूज होगा दैट वी विल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर।
with a topic of flow control valve. Thank you very much, guys.